2002 के गोधरा कांड के बाद में ये हुआ है कि बीजेपी की सरकार आई। जुमलेबाजी नहीं चलेगी। इसलिए वाले का लफड़ा छोड़ो यार, बीजेपी की बात करो। बीजेपी की आज में इतने परेशान हो गई है पब्लिक, हद से ज्यादा परेशान है। वो तो कभी मिलता ही नहीं है। तो कांग्रेस में भी ऐसे राहुल जीतू भाई, कांग्रेस में तुमने उम्र कहाँ काढ़ी है? कांग्रेस वाले तो राष्ट्र की तो आज से, जब से मोदी आया, जब से हिंदू मुस्लिम करके तो जीत रहे। 70 साल कांग्रेस ने मतलब राज किया, जब हिंदुत्व खतरे में नहीं था। बीजेपी आने के बाद में हिंदुत्व खतरे में आ गया। ये तो दिया सब, सारा तो बेच दिया, सारा तो बेच दिया। क्या नहीं बेचने दूंगा। बात सुनो, मोदी ने अभी तक एक भी सच बोला हो तो बता दो। आप ही बताओ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। लोग आम आदमी पार्टी जिता रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस को जिता रहे बीजेपी अभी 15 साल से आई है, अब तुम बीजेपी की तारीफ कर रहे हो। हैं। लेकिन तो उसमें क्या बुराई है? बीजेपी में क्या बुराई है? बीजेपी में ये 27 साल से देख ही रहे ना अपने देश को एक कर रहे लेंगे। आपको मालूम है कितना देश को एक कर लिया क्या? पुलवामा हमले में क्या हुआ था, हाथरस में क्या हुआ था, ये बिल्किस बानो केस में क्या हो रहा है। अहमदाबाद में दूसरे फेज में मतदान होगा 5 तारीख को, और उसके लिए क्या कुछ यहाँ पर माहौल चल रहा है, क्या कुछ लोग कह रहे हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। क्या यहाँ पे माहौल है आपके अहमदाबाद? माहौल तो अहमदाबाद में यही है कि आज केजरीवाल का यहाँ पर मोहब्बत सागर है, उसके बाद कह नहीं सकते। कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी है, इसके लिए मोहब्बत सागर के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। हमारे यहाँ पर गोमतीपुर में शैलेश भाई परमार का बहुमत साकार होने वाला है। ये शैलेश भाई मतलब आम आदमी पार्टी? नहीं, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप लोग इस बार वोट कर रहे हैं? एक एक करके बोलिए। हाँ, आप मुल्ला जी को पूछा। विकास के लिए बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ पर आज 20 साल हो गया, 20 साल में इसका विकास के लिए, इसकी कामगिरी के लिए बहुत अच्छा है। शैलेश भाई परमार। पिछली बार आप लोगों ने कांग्रेस को कई सीटें दी थी गुजरात में, लेकिन फिर भी गुजरात में सरकार नहीं बनी। नहीं, हम तो ये इफ्तार के अंदर हम यहाँ बहुमत साकार करने के लिए यही काम कर रहे हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे मोदी जी के बारे में? 27 साल तक यहाँ जो सरकार है बीजेपी। कुछ नहीं हुआ। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। हमारे लिए कुछ नहीं हुआ है। हमारे लिए तो जो करा कांग्रेस ने करा है, नुकसान ही हमारा। आपका नुकसान क्यों है? मतलब वो कहते हैं कि सबके लिए हम समान रूप से काम कर रहे हैं। समान कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि जो लागते वरते हैं उनके लिए सब है। वो अपने जाते नहीं उनके पास। पहली बात तो क्या, अपने वो यहाँ रहते नहीं है, वो तो दिल्ली में रहते हैं। यहाँ फिर कहाँ से आएंगे? है कि यहाँ पे कोई है ही नहीं कार्यकर्ता। वो रहता है, जीतू भाई है, लेकिन वो तो कभी मिलता ही नहीं है। तो कांग्रेस में भी ऐसे राहुल जीतू भाई, कांग्रेस में तुमने उम्र कहाँ काढ़ी है? कांग्रेस वाले का पूछ रहे हैं तो ट्राई कर। बीजेपी का बोला। अभी कौन है यहाँ पे एमएलए? धारासभ्य कौन है? बीजेपी का बोला ना मेरे को। धारासभ्य कौन है यहाँ पे? धारासभ्य चले जीतू वगैरह नहीं। ये तो पूरा अपने कांग्रेस का। उम्र काढ़ी है। अरे अपने वो जीतू का क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप बोलो। क्या कह रहे हैं आप बताइए। मैं आगे। अरे वो उनको जवाब दे रहा हूँ। नहीं बोल। जीतू वगैरह से तुम्हारा रिश्तेदार है भाई? बीजेपी का बोल रहे थे, बीजेपी की सरकार का। यहाँ का पहले 2002 के टाइम पे वो धारासभ्य था। वो तो एक कोमवाद के ऊपर वो जीत गया था। उसके बाद में तो ये शैलेश परमार हमारा चलते आ रहा है और चलेगा जब तक है। कांग्रेस ही चलेगा लगभग। यहाँ पर मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं क्या? हाँ, मुस्लिम वोटर जास्ती है। 75% मुस्लिम तो वोट। इस बार पिछली बार बीजेपी की सीट निकली थी यहाँ से या कांग्रेस की? कांग्रेस की निकलती है 20 साल से। कौन सा सीट है? धारासभ्य ये दाना लिमड़ी विवाद। शैलेश परमार। नहीं, सीट कौन सी है? मतलब ये विधानसभा सीट कौन सी है? क्या नाम है? दानी लिमड़ा विधानसभा। दानी लिमड़ा विधानसभा। क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है यहाँ पे कांग्रेस ही आएगी गोमतीपुर में। नहीं, लेकिन जो मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे जो बीजेपी की सरकार है वो सबको लेकर के चल रही है, सबका साथ सबका विकास। जुमलेबाजी नहीं चलेगी, अब राहुल चलेगा। जुमलेबाजी नहीं चलेगी। कौन सी जुमलेबाजी की बात? अरे सारी जुमलेबाजी है उनके पास और कुछ नहीं है। बस कहते हैं अभी गुजरात में देख रहे होंगे, भाषण दे रहे हैं। अरे कुछ नहीं, अब सिर्फ राहुल चलेगा और बाकी जुमलेबाजी। राहुल जी तो यहाँ पे आ ही नहीं रहे गुजरात में अभी। भले नहीं आ रहे, लेकिन राहुल ही राहुल गांधी कल तो आए रहे। राहुल गांधी राजकोट में आ रहे हैं। हाँ, तो कहीं भी आ तो रहे गुजरात में। तो फिर अब ये तो ये 4 दिन से यहीं पड़ा हुआ है यानी मोदी। लेकिन वो कह रही है ना, बीजेपी कह रही है तो ये कांग्रेस तो तोड़ती रही है हमेशा भारत को। जोड़ती रही है। बोले तुम यानी इतने पब्लिक को मार रहे हो, वो कुछ नहीं है। बेंगवाड़ी में
महंगाई में कौन मर रहा है? पब्लिक, गरीब पब्लिक मर रही है। रोटी खाने के फांपे लोग बागों के। ये कहा जा रहा है कि जितने लोग मतलब जो रोटी कर रहे हैं, महंगाई है, वो लोग कमा भी तो रहे हैं। तो कमा रहे हैं तो इतने आवक कौन सी दे रहे हैं मोदी यानी जो 2 टाइम की रोटी का तो पूरा पड़ रहा है वो है। अच्छा, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग जो है रोजगार कहाँ है? रोजगार होएगा तो रोटी खाएगा ना। रोटी आप बोल रहे हो रोटी दे रहे हैं, वो रोजगार नहीं है तो रोटी कहाँ से मिलेगी? महंगाई देखो, महंगाई कितनी हो गई है। अच्छा, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम जो है बिजली बिल सस्ता कर देंगे, पानी जो है। केजरीवाल का लफड़ा छोड़ो यार, बीजेपी की बात करो। हाँ। बीजेपी की आज में इतने परेशान हो गई है पब्लिक, हद से ज्यादा परेशान है। अच्छा, हाँ, आज गैस का सिलेंडर देखने जाओ तो 1100 रुपये, कांग्रेस के टाइम में 400 रुपये था। 350 रुपये। अच्छा, लेकिन हिंदुत्व की राजनीति जो चल रही है उससे आप लोग खुश नहीं है क्या? तो हिंदू राष्ट्र की तो आज से, जब से मोदी आया, जब से हिंदू मुस्लिम करके तो जीत रहे। नहीं, वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करती है कांग्रेस, करती है, हम थोड़ी नहीं करते। कांग्रेस क्या बीजेपी करती है? कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ी है? कांग्रेस 70 साल राज किया, हमने तो अभी तक नहीं सुना। ये अभी बीजेपी आई है 2014 के बाद में, बस जब से मतलब हिंदू मुस्लिम चल रहा है। बाकी 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। जब मतलब ये यानी हिंदुत्व खतरे में नहीं था, 70 साल कांग्रेस ने मतलब राज किया जब हिंदुत्व खतरे में नहीं था। बीजेपी आने के बाद में हिंदुत्व खतरे में आ गया। 2014, 2022 कितना साल हुआ? 8 साल में मेजोरिटी 135 करोड़ है। 135 करोड़ में से 22 करोड़ मुस्लिम है, बाकी 100 ने मतलब 112 या 13%, 113 करोड़ हिंदुत्व है। तो हिंदुत्व कहाँ से खतरे में आएगा भाई? लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो गुजरात विरोधी रही है, मोदी जी आज ही रैली में कह रहे हैं। ये पॉलिटिक्स है भाई, पॉलिटिक्स है। हमने तो नहीं देखा कांग्रेस के राज में ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं थी। भाईचारा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बेच तो दिया सब, सारा तो बेच दिया, क्या नहीं बेचने दूंगा। मेरी बात सुनो, मोदी ने अभी तक एक भी सच बोला हो तो बता दो। आप ही बताओ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मोदी ने अभी तक एक भी सच बोला हो तो बता दो। वो तो कहते हैं हम झूठ बोलते ही नहीं। आप सच क्या बोला? आप रिपोर्टर हो ना, आप रिपोर्टर हमसे ज्यादा आप जानते हो। हमसे ज्यादा तो आप जानते हो। ये सवाल हम आपसे करेंगे। तो कह रहे हैं कि हमने 370 हटा दिया, मंदिर बनवा दिया, तमाम चीजें की है, लोगों को गैस सिलेंडर दे दिया। पुलवामा हमले में क्या हुआ था? पुलवामा हमले में क्या हुआ था? हाथरस में क्या हुआ था? ये बिल्किस बानो केस में क्या हो रहा है? बिल्किस बानो वाला केस का मुद्दा है यहाँ पे, है ना? तो मतलब कि क्या होना चाहिए? जेल में होना चाहिए ना उनको। तो अभी कहाँ है? पॉलिटिक्स है भाई। कोई भी आएगा, हमारे भाईचारा होएगा ना, हम उसको वोट देंगे। ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है, ना केजरीवाल है। जहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा होगा ना, वहाँ हम वोट देंगे। अभी आप बोलोगे, अब ये चाचा बोलेंगे मैं भाजपा में वो वोट दूंगा, ये बोलेंगे मैं कांग्रेस में वोट दूंगा, वो बात नहीं होती है। फिर है ना, मुस्लिम को वैसे ही आंखों में ले लिया है। सच बोलने वाले को जेल में डाल देते हैं और झूठ बोलने वाले को फौलाद करके बाहर लाते। मेधा पाटकर जो साथ में दिख रही हैं, उनको कह रहे हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रोजेक्ट में रोकने के लिए खड़ी थी, उन्हीं के साथ कांग्रेस खड़ी है। ये कांग्रेस ये सब मिली। कोई भी आना यार, रैली निकल रही है तो कोई भी साथ में ज्वाइंट हो जाएगा। रैली निकल रही है तो मेरे तुम्हारे जैसे कितने भी साथ में ज्वाइंट हो जाएंगे। तो जुड़ रहा है भारत वैसे, राहुल के निकलने से जुड़ रहा है भारत। हाँ, जुड़ रहा है। बीजेपी को कुछ फर्क पड़ रहा है? हाँ, बीजेपी को 100% फर्क पड़ रहा है। अंकल जी खड़े हैं, काफी देर से पूछ लेते हैं कि आम आदमी पार्टी झाड़ू वाला जो आ रहा है, उससे कुछ असर पड़ने वाला कांग्रेस के ऊपर? बहुत जबरा असर पड़ेगा आप पार्टी के लिए। और अभी आप पार्टी छा रही है हमारे यहाँ गोमतीपुर में तो बराबर, और आप पार्टी को हम लोग तो देंगे। दूसरा कोई को नहीं देने वाला। आप जो एक मतलब मुस्लिम लोग हैं जो यहाँ मुस्लिम लोग का नहीं है, मुस्लिम लोग ना, यहाँ आम पार्टी मतलब आम इंसान सब झाड़ू को ही देगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है, ये कह रहे हैं लोग। नहीं, कहने वाले कहते होंगे, पर ऐसा है ही नहीं कुछ भी। जो दिल्ली में उसने काम किया आएगा, पंजाब में उसने काम किया आएगा, ऐसे थोड़ी काम हो गया।
तो कांग्रेस बीजेपी क्या एक दूसरे से लड़ेंगे ऐसे? कांग्रेस और बीजेपी में बढ़ जाएगा वोट, बीजेपी तो जीत जाएगी। नहीं जीतेगी ना, यहाँ आने कांग्रेस की सीटेगी और कांग्रेस को ये फिर कोई देने वाला है नहीं। इस बार कांग्रेस को देगा नहीं? जाएगा ही नहीं। ये इस बार नहीं बोल रहे हैं कांग्रेस के लिए राहुल गांधी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे को दिख नहीं रहा कौन सा काम कर रहे नहीं। 70 साल में आज तक उन्होंने कौन सा काम किया है? चलो बताओ। अभी क्या कहते हैं 27 साल में तो वो सत्ता पर है नहीं, तो क्या काम किया उसने? केजरीवाल तो कह रहे हैं कि वो भी हिंदू की राजनीति शुरू कर दिए हैं, नोट पे जो है गणेश और लक्ष्मी। वो तो अच्छी बात है ना, अल्लाह का नाम रखेगा, गणेश का नाम रखेगा, वो बात तो नोट के अंदर अच्छी है। उसमें हिंदू मुस्लिम का होता है कहाँ सवाल? नहीं, अल्लाह नहीं, अरे कोई का भी होता होगा। कहने का मतलब वो एक अरे मुस्लिम या हिंदू भगवान तो एक ही है ना। गणेश जी की मूर्ति रखते ही है, लेकिन तो उसमें क्या बुराई है? बीजेपी में क्या बुराई है? बीजेपी में ये 27 साल से देख ही रहे लेना अपने क्या करा बीजेपी ने। तमाम चीजें कह रहे हैं, वो तो पूरे देश को एक कर रहे हैं। कौन? बीजेपी। देश को एक कर रहे लेंगे, आपको मालूम है कितना देश को एक कर लिया? या हमारे को तो लग नहीं रहा। सब तो बेचना है, प्राइवेट सब्सिडी बेचने के लिए। कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार नहीं होती तो अब तक देश बिक गया होता। अरे अभी बिक रहेगा, अभी बिक रहेगा। भाजपा की सरकार में अभी देश बिक रहेगा, खाली इंसान बाकी है देश बिकने में, दूसरा सब तो बिक गया है। कैसे आपको लगता है? सब कुछ कह रहे हैं सही चल रहा है एकदम? नहीं चल रहा है, जो उनके विरोधी है उन्हीं को लगता है सब। नहीं, हम थोड़ी विरोधी हैं। हम पहले उसको भी देते थे, भाजपा कांग्रेस को भी देते थे, अब आम पार्टी को देंगे हम लोग। आम पार्टी सिवा कोई को वोट देने का नहीं है हमारे डिवीजन के अंदर। सब लोग कह रहे हैं क्या आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं? सब लोग, आप लोग भी? तो मर्जी के मालिक हम किसी को भी दे सकते हैं। नहीं बोलने का, खुला बोलने का, जिसको देना उसको बोल देने का, इसको ही देंगे हम लोग। आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस में से तो बनी है पार्टी बीजेपी जिसकी तुम बात कर रहे हो। बीजेपी जो बनी है वो कांग्रेस में से बनी है। कांग्रेस में से ही? हाँ, तो इसलिए कब से कांग्रेस चल रही है तुमको मालूम है? आपको 1947 से कांग्रेस राज कर रही है। बीजेपी अभी 15 साल से आई है, अब तुम बीजेपी की तारीफ कर रहे हो। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी की तारीफ हर कोई कर रहा है, क्योंकि तो गुजरात हर पार्टी अपनी रोटी पे दाल खींच रहा है। गुजरात में आप लोग ही तो पार्टी ऐसी जिताते नहीं हैं। गुजरात में सरकार तो बीजेपी के आप लोग ही बनाते हैं। गुजरात में भी कांग्रेस की सरकार थी, क्यों बोलते हो आप? बनाते थे तब बनाते थे। ये तो 27 साल से बीजेपी 2002 के गोधरा कांड के बाद में ये हुआ है कि बीजेपी की सरकार आई। तो वही कह रहा हूँ कि कहाँ थी सरकार? 27 साल से बीजेपी की 27 साल से बन रही है। परिवर्तन कैसे? परिवर्तन हो जाएगा? हो जाएगा, ये फिर परिवर्तन होएगा। आपको भी लगता है परिवर्तन होगा? होगा 101% होगा, परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। तो आप लोग आम आदमी पार्टी जिता रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस को देखो वहाँ जाके बोलो। चलिए आप भी बता दीजिए कि आपको गैस सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या मिल रही है? जो पैसे हमारे छतर रहे ना, हाँ कि लोन में भरो, वहाँ बाजू भरना तो पड़े न। लोन लिया आप लोगों ने? नहीं, यहाँ का पैसा बाटले का पैसा उसमें भरने का ना, क्या कम करे पैसे? अच्छा, वही ना, वही बाटले का हुआ ना। दूध और चाय वगैरह पे भाव चढ़ेला है, चाय पे क्या, दूध पे क्या, हर चीज पे, तेल पे क्या, खाली अभी उतरा तेल पे भाव। तो महंगाई के लेकर के आप लोग चुनाव में वोट करेंगे? हम चुनाव में खड़े नहीं रहेंगे, न किसी को वोट देंगे। किसी को नहीं दीजिएगा? तो कोई भी का फायदा क्या है? फिर सरकार तो कुछ भी बन जाएगी, बीजेपी की बन जाएगी जो महंगाई कर रही है। पूछो, आप कह रहे हैं महंगाई कर रही है बीजेपी? हाँ तो कर रही है ना। हाँ, और रोजगार है ना, खा रहे घर में, क्या बचत होएगी? सब तो खाने में जा रही है। आप पार्टी जाएगी, आम आदमी पार्टी को वोट देने का है, केजरीवाल को। भाजपा को देने का ना, कांग्रेस को देने का है। साथी कह रहे हैं कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस यहाँ कोई चाहिए नहीं है, कोई के चाहिए नहीं है। कांग्रेस भी नहीं चाहिए और बीजेपी भी हमको नहीं चाहिए, हमको आम आदमी पार्टी चाहिए। आम आदमी पार्टी चाहिए आपको? तो देखिए यहाँ पर जो माहौल है, ये अहमदाबाद का जो इलाका है जहाँ पर ये मीनार है, झूलती मीनार, और बगल में, और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो दिखे हमें, हम जानने निकले तो इनसे पूछने लगे तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जोर है, और कुछ लोग उसी में से कह रहे हैं कांग्रेस का जोर है। फिलहाल यहाँ पर बीजेपी नहीं है, बीजेपी का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला यहाँ पे दिख नहीं रहा है अभी तक। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर खुले में सब लोग बोल रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल 8 तारीख जब रिजल्ट आएगा तब देखिएगा क्या कुछ हकीकत है, और तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।
खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।